हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में बताने जा रहा हूँ आज आपको, जिसको अपन समांतर क्रम संयोजन के नाम से भी जानते हैं। आज अपन पार्श्व क्रम संयोजन के कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुल प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे पार्श्व क्रम संयोजन का। तो चलो देखते हैं, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन या इसको अपन बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन के नाम से भी जानते हैं अपन इसको। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन के नाम से भी जानते हैं अपन इसको। अब इसमें देखिए आप, पार्श्व क्रम संयोजन की परिभाषा देखते हैं अपन सबसे पहले पार्श्व क्रम संयोजन की। तो इसमें ये तीन प्रतिरोधक चालक तार है, ये तीन प्रतिरोध चालक तार है। एक का नाम तो है आपका R1, एक का नाम है R2 और एक का नाम R3। तो ये तीनों प्रतिरोध परिपथ के बिंदु C से और एक सिरा परिपथ के बिंदु D से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो ऐसे संयोजन को क्या कहा जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे अपन परिभाषा में, तीन प्रतिरोधक चालक तार R1, R2 व R3 का प्रथम सिरा बिंदु C से, ये प्रथम सिरा है इसका और ये दूसरा सिरा है। तो प्रथम सिरा बिंदु C से तथा दूसरा सिरा बिंदु D से जुड़ा होता है। तो ऐसे संयोजन को क्या कहा जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। एक बार और समझ लीजिए कि तीन प्रतिरोधक चालक तार R1, R2 व R3 का प्रथम सिरा तो बिंदु C से और दूसरा सिरा बिंदु D से जुड़ा होता है। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। इसके बाद इसकी विशेषता देखते हैं अपन। विशेषता क्या होती है इसकी, पहली विशेषता इसकी ये होती है कि एक तो विभवांतर का मान क्या रहता है, समान रहता है। यानी इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो विभवांतर का मान समान रहता है। विभवांतर का मान क्या रहता है, इसमें समान रहता है। यह पहली विशेषता होगी आपकी। दूसरी विशेषता इसकी कि विद्युत धारा का मान क्या रहता है, अलग अलग रहता है। प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसमें I1 विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसमें I2 विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इसमें I3 विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। तो विद्युत धारा का मान, दूसरी विशेषता है इसकी, विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, प्रतिरोध का मान क्या होता है, इसमें न्यूनतम होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान अधिकतम था, लेकिन इसमें
प्रतिरोध का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, यानी कम से कम होता है। प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। ये 3 विशेषता है इसकी। अब देखो अपन परिपथ का चित्र बनाते हैं अपन। ये पहला प्रतिरोध R1, ये दूसरा प्रतिरोध बना लिया अपन ने R2, ये तीसरा प्रतिरोध बना लिया अपन ने R3। R1, R2 और ये R3। इसके बाद तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को बिंदु C से जोड़ दिया और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बिंदु D से क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर विद्युत धारा का मान निकालने के लिए ये आमीटर लगा देते हैं और यहाँ पर नीचे ये बैटरी लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं प्लस और माइनस, और इसके बाद ये कुंजी लगा देंगे और इसके बाद ये यहाँ पर क्या लगा देते हैं अपन, वोल्ट मीटर लगा देते हैं प्लस और माइनस। इस प्रकार से ये परिपथ चित्र बन गया सेल बी कुंजी की। ये पार्श्व क्रम संयोजन का चित्र है। अब इसके बाद पार्श्व क्रम संयोजन का क्या निकालेंगे अपन, तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध। पार्श्व क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध निकालेंगे, या कुल प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करना। सूत्र स्थापित करेंगे कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का। अब इसमें सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, ओम के नियम से स्टार्ट करेंगे। जिसका मान अलग अलग होता है उसका मान निकालेंगे ओम के नियम से। तो यहां पर लिखेंगे अपन ओम के नियम से, ओम के नियम से करेंगे अपन। तो ओम का नियम V बराबर क्या होता है, IR। तो किसका मान अलग है, विद्युत धारा का मान अपने पास अलग अलग है। तो विद्युत धारा का मान निकालेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। ये I बराबर V बटा R हो जाएगा। अब इसके बाद पहले प्रतिरोध में I1 विद्युत धारा प्रवाहित होती है, दूसरे प्रतिरोध में I2 विद्युत धारा प्रवाहित होती है और तीसरे प्रतिरोध में I3 विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा व्यष्टिगत विद्युत धारा I के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, I के बराबर होती है। तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ये 3 विद्युत धारा है। अब इसके बाद R1 प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा निकालेंगे। R1 प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा तो I1
आई की जगह क्या आ गया अपने पास I1, बिल्कुल ओम के नियम के अनुसार चलेंगे। बराबर का बराबर V का मान क्या रहता है, विभवांतर का मान समान रहता है, तो V की जगह V कौन से प्रतिरोध में निकाले, R1 में, तो यह R1 आ जाएगा। इसके बाद R2 प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगा, I2 बराबर V बटा R2। इसके बाद R3 प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I3 बराबर V बटा क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब इसके बाद ये सूत्र के अनुसार चलेंगे अपन। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो तो I का मान है अपने पास, I का मान रख देंगे अपन V बटा R रख देंगे। I1 का मान क्या है अपने पास, V बटा R1। I2 का मान अपने पास V बटा R2 और I3 का मान है अपने पास V बटा R3। इसके बाद V बटा R का V बटा R, सभी में V कॉमन आ रहा है तो V कॉमन ले लेंगे अपन, V कॉमन ले लेंगे। और V कॉमन लेते पहले यहाँ पर V से V कट गया, क्या बचा, 1 बटा R1, यहाँ पर 1 बटा R2 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बटा R3 बच जाएगा। तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3। ये पार्श्व क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का क्या है, सूत्र है। यह सूत्र स्थापित हो गया आपका। यह है आपका पार्श्व क्रम संयोजन। आपकी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, पार्श्व क्रम संयोजन। एक बार वो समझ लीजिए आप। परिभाषा देखो आप पार्श्व क्रम संयोजन की, 3 प्रतिरोधक चालक तार R1, R2 व R3 का प्रथम सिरा तो बिंदु C से और दूसरा सिरा बिंदु D से जुड़ा होता है, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। विशेषता क्या होती है इसकी, एक तो विभवांतर का मान समान रहता है, प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3। और प्रतिरोध का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, इसमें कम से कम होता है। अब इसके बाद पार्श्व क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करेंगे या कुल प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करेंगे अपन। तो ये सबसे पहले अपन ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो अपन सूत्र स्थापित करने के लिए जहां पर मान क्या होता है, अलग अलग होता है, उस मान को निकालेंगे। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मान क्या होता है, अलग अलग, तो विद्युत धारा का मान निकालेंगे तो I बराबर V बटा R। अब यहाँ पर लिखेंगे, लाइन ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको कि प्रतिरोधकों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वेष्टिक विद्युत धारा I के क्या होती है, बराबर होती है। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अपन R1 प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत, R1 प्रतिरोध में कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I1। तो R1 प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I1 बराबर, I की जगह I1 आ गया, बराबर की जगह बराबर आ गया, V की जगह V आ गया, और R की जगह कौन सा प्रतिरोध निकाल रहे हैं, R1, तो R1 आ जाएगा। इसी प्रकार R2 प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I2 बराबर V बटा R2 और R3 प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I3 बराबर V बटा R3। अब इसके बाद I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो तो I का मान अपने पास है V बटा R लिख दिया, I1 का मान अपने पास है V बटा R1 लिख दिया, I2 का मान V बटा R2 लिख दिया और I3 का मान V बटा R3 लिख दिया। उसके बाद V बटा R का V बटा R आ गया,
बराबर का बराबर आ गया, तीनों में v कॉमन आ रहा है तो v कॉमन ले लेंगे अपन। और इसके बाद v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक एक बार कट जाएगा तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये पार्श्व क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध या इसको कुल प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र स्थापित हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।